तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने टेके चीन के आगे घुटने, हुकूमत को फौज पर नहीं है भरोसा, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के बाद अब केरल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर भाजपा का कर दिया सूपड़ा साफ, मोदी को केरल से दूसरा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद को बताया कृष्ण का असली गर्भगृह। सीएम योगी से मांगी होली खेलने की अनुमति। उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है फिर से हिंदू मुस्लिम का तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर लड़कियां नहीं दे पाएंगी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने पहुंचे दिल्ली स्कूलों के छात्र, भड़के फिल्म मेकर बोले एलजी कार्रवाई कीजिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस का बीजेपी के साथ गठबंधन का ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे बीजेपी नेता, बोले बाबा ने कथा को बना लिया है व्यापार, हिंदू धर्म का कर रहे हैं ये अपमान, इनके खिलाफ कराएंगे कार्रवाई। बाबा की बढ़ गई मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी ने टेके चीन के आगे घुटने, हुकूमत को फौज पर नहीं है भरोसा। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के 65वें स्थापना दिवस के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का जिक्र करते हुए ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस के लोग जो पैंट पहनकर लठ चलाते हैं, जो अंधभक्त उनकी तारीफ करते नहीं थकते, वो मानते हैं कि हिंदुस्तान छोटा देश है। ओवैसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर मुल्क छोटा बड़ा होता तो यूक्रेन, वियतनाम और फिलिस्तीन क्यों लड़ रहे होते। ओवैसी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चीन से डर गए और चीन के सामने मोदी ने हथियार डाल दिए और घुटने टेक दिए, और मोदी का 60 और 65 इंच का सीना भी काम नहीं आया और बीजेपी देश को गुमराह कर रही। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद अब केरल के स्थानीय निकाय उपचुनाव में भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। एलडीएफ और कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा सहित महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। मेघालय में भाजपा को झटका लगा तो महाराष्ट्र में भी भाजपा का खाता नहीं खुला। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इन राज्यों में बीजेपी को अभी सदमा लगा कि इससे पहले केरल से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि केरल की 28 स्थानीय निकाय वार्डों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें 14 वार्डों पर एलडीएफ ने जीत हासिल की है। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, जबकि 2 सीटों पर ही भाजपा जीत हासिल कर पाई है और भाजपा का यहां पर बुरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के बाद अब केरल में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद को बताया श्री कृष्ण का असली गर्भगृह। सीएम योगी से मांगी होली खेलने की अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण का असली गर्भगृह बताते हुए होली खेलने की अनुमति मांगी है। अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह के रूप में एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। हम वहां पर गुलाल और इत्र लगाकर होली खेलना चाहते हैं, जिससे कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को खुशी मिले। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा है कि हमें होली खेलने की अनुमति भाजपा सरकार में नहीं मिलेगी तो क्या सपा और बसपा सरकार में मिलेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। औरंगजेब ने तलवार के दम पर उस मंदिर को तोड़ा और तोड़ कर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। इसलिए किसी भी कीमत पर शाही ईदगाह मस्जिद नहीं होनी चाहिए। इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर श्री कृष्ण का बनना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बाबरी मस्जिद की तरह हिंदुवादी संगठनों ने एक बार फिर से शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़ने की मांग की है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा हिजाब पहनकर नहीं दे सकेंगी मुस्लिम छात्राएं, शिक्षा मंत्री ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक बोर्ड परीक्षा करीब आते ही कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब मुद्दा गरमाने लगा है। सामने आई जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9 मार्च से शुरू होने वाली प्री यूनिवर्सिटी की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की उन छात्राओं के अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि स्नातक कॉलेजों के प्राचार्य और अन्य को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा है कि जो भी मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में आएंगी तो उन्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो लड़की हिजाब पहनकर आएगी उसे किसी भी कीमत पर परीक्षा में नहीं बैठाया जाना चाहिए और उससे परीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए। अगर जो लड़की हिजाब पहनकर नहीं आएगी उसे ही बोर्ड की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने कर्नाटक के ये ऐलान कर दिया है, अब मुस्लिम छात्राएं बोर्ड की परीक्षा बिना हिजाब के ही देंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने पहुंचे दिल्ली स्कूल के छात्र, भड़के फिल्म मेकर, बोले LG कार्रवाई कीजिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब मामले में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में बंद है। ऐसे में उनकी पत्नी से मिलने दिल्ली के सरकारी स्कूल के पूर्व छात्र छात्राएं उनके घर पहुंचे। छात्रों ने उनकी पत्नी को एक पत्र सौंपा जिसे वह मनीष सिसोदिया तक पहुंचाना चाहते हैं। सिसोदिया के निवास से उनकी पत्नी और छात्राओं की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें शेयर करते हुए इंडियन फिल्म मेकर अशोक पंडित ने LG दिल्ली से एक्शन की अपील की है। अशोक पंडित ने न्यूज एंकर की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि केजरीवाल द्वारा छात्रों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने युवा छात्रों को पार्टी का प्रचार करने की अनुमति दी। फिल्म मेकर के ट्वीट पर तमाम दिल्ली वासी भड़क उठे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये BJP का दलाल है, मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम दिल्ली में किया है इसलिए इसको बुरा लग रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर लगाया BJP के साथ गुपचुप तरीके से गठबंधन करने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सागर दिघी उपचुनाव में TMC को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने ये सीट उससे छीन ली है। पार्टी के वैरन विश्वास ने TMC उम्मीदवार देवाशीष बंदोपाध्याय को 22,980 वोटों के बड़े अंतर से आज हरा दिया है। एक दशक के बाद कांग्रेस ने ममता की पार्टी से ये सीट जीती है। राज्य में कुछ समय में पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा बूस्टर है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक तरफ इस हार को स्वीकार किया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर BJP के साथ अनैतिक गठबंधन करने का आरोप लगाया है। जारी बयान में ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमने ये उपचुनाव गंवा दिया, हमें किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, लेकिन एक अनैतिक गठबंधन हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर BJP का वोट शेयर देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया। तो बड़ी अपडेट आई, ममता बनर्जी ने हार का आरोप लगाया है कि BJP और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया था जिसके बाद ही हम उपचुनाव हारे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कॉमेडियन का स्मृति ईरानी पर तंज, बोले 50 रुपए के चक्कर में लोग आपको कहां ढूंढ रहे हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि होली के त्योहार से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बड़े दामों पर अब लोगों को स्मृति ईरानी की याद आने लगी। दरअसल आपको बता दें कि साल 2011 में जब स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री नहीं थी तब वह कहती थी कि उनकी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। उनका एक पुराना ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने उन पर तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष की सरकार में सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि LPG में 50 रुपए की बढ़ोतरी और ये खुद को आम आदमी की सरकार कहती हैं, इतनी शर्म की बात है। इस ट्वीट को लेकर हर तरफ स्मृति ईरानी का जिक्र हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब वह कहाँ हैं जब भाजपा सरकार के राज में गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा नेता शुभेंदु शेखर ने पंजाब की आप सरकार पर लगाया खालिस्तानी लोगों के ऊपर नरम रुख अपनाने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली BJP प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार न केवल खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों के प्रति नरम रुख अपना रही है बल्कि उनका तुष्टीकरण भी कर रही है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर 2022 को अमृतपाल पर एक खबर प्रकाशित हुई थी। अमृतपाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को दी थी जो पंजाब के पुलिस विभाग ने शेयर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी भगवत मान ने अमृतपाल और उसके साथ ही
खालिस्तानी तत्वों के सामने सरेंडर कर रखा है। आगे शुभेंदु शेखर ने कहा कि अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत ने अमृतपाल पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने वाले एक शख्स को किडनैप कर पीटा था। इस पर पुलिस ने लवप्रीत समेत 30 को आरोपी बनाया, लेकिन 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के जगनाला थाने में हजारों की संख्या में अमृतपाल समर्थक इकट्ठा हुए और इन्होंने उपद्रव मचाया। 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खालिस्तानियों को आगे बढ़ाने के आरोप अब जो है पंजाब की सरकार पर लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नाराजगी मोल लेगी बीजेपी, वापसी को तैयार प्रीतम का जोरदार प्रहार। या दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से 2 बार निकाले जा चुके प्रीतम लोधी ने एक बार फिर भगवा दल में वापसी का दावा किया है। उमा भारती के करीबी माने जाने वाले प्रीतम ने कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए कहा है। प्रीतम ने कल्याण सिंह से उमा भारती तक लोधी समाज के कई नेताओं के बीजेपी से निष्कासन और फिर वापसी का उदाहरण दिया। ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान की वजह से निकाले गए प्रीतम ने अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लिया। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा को व्यापार बनाने का आरोप ऐसे समय में लगाया है जब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्वी सीएम उमा भारती समेत पार्टी के कई नेता बागेश्वर धाम प्रमुख की तारीफ करते दिख रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रीतम लगातार भाजपा पर हमलावर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश भर में ओबीसी संगठन के साथ मिलकर बड़ी बड़ी रैलियां भी की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।